आप देख रहे हैं वैन न्यूज, नई सोच नया भरोसा। भारतीय जनता पार्टी आज अपनी वर्षगांठ मना रही है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर किस बात की वर्षगांठ है। सुबह जब मैं समाचार देख रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बयान आ रहा था कि हम सेवा दिवस के रूप में ये जो दूसरा कार्यकाल का जो दूसरा साल है वो सेवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं। तब मैं सोच रहा था कि सेवा दिवस तो हो सकता है, ठीक है, आपकी बात सही हो भाई, लेकिन सेवा आखिर करी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, या हिंदुस्तान की? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, मोदी साहब 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और मेरा यह मानना है कि शायद हिंदुस्तान की तबाही की बुनियाद उस दिन उन्होंने रखी थी, क्योंकि 5 साल के अंदर जिस तरीके से जो काम उन्होंने किए, जो व्यक्तिगत राजनीति की, व्यक्तिगत आरोप जो लगाए, वो कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पे मैं 2 साल का जिक्र करना चाहूंगा साहब, कि जो 2 साल, जब 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा शपथ ग्रहण की, उस दिन से हिंदुस्तान की बर्बादी का इतिहास शुरू होता है। नरेंद्र मोदी ने एक एक कंपनी, जो कि राष्ट्रीय कंपनी थी, चाहे वो BSNL थी, चाहे वो LIC थी, चाहे वो भारत पेट्रोलियम थी, चाहे वो एयर इंडिया थी, कोई भी सरकारी कंपनी थी, हर कंपनी को बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने 2 साल के अंदर किया है। मुझे याद है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए पेट्रोल और डीजल के थोड़ा दाम कम हुए थे और केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि इनकी किस्मत की वजह से तेल और पेट्रोल के जो कच्चे दाम है वो कम हुए हैं। तब नरेंद्र मोदी ने बड़ी शान के साथ एक बात कही थी कि मैं किस्मत वाला हूं और मेरी किस्मत की वजह से हिंदुस्तान की किस्मत सुधर जाएगी। साहब, जब आप 10 दिन के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने को अपनी किस्मत के साथ जोड़ते हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी से आज इस वाक्य पर पूछना चाहता हूं। आज उनके 2 साल दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी से पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये सवाल पूछते हैं, जब 15 दिन डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने पर नरेंद्र मोदी श्रेय उसका लेते हैं, किस्मत के साथ जोड़ते हैं, तो आज हिंदुस्तान की जो तबाही है, हिंदुस्तान की जो बर्बादी है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं 2 साल से कोरोना नहीं थम रहा। जब से नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उसके 6 महीने बाद से लगातार हिंदुस्तान में कोरोना चल रहा है और 2 साल के अंदर, देखिए साहब, बड़ी एक अजीब सी स्थिति हम यहाँ पर पाते हैं कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री और जो सरकार एक महामारी से निपटने का एक उपाय भी नहीं देख सकती, आप उसको क्या कहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी को आज अपनी बदकिस्मती के साथ जोड़ना चाहेंगे? क्या तूफान जो गुजरात, महाराष्ट्र में जो भी आया है, जिसका कुछ हिस्सा पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक में आया है, दिल्ली तक में आया है, क्या उस तूफान के आने को अपनी बदकिस्मती के साथ नरेंद्र मोदी जोड़ना चाहेंगे? मैं बिल्कुल साफ तौर पर एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो 2 साल है, ये जो 7 साल है, 7 कहे 2 कहे, बात है कि यह शख्स एक ही गद्दे पर बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है कि 7 साल हिंदुस्तान की बर्बादी बेमिसाल, हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी का मंजर है। 6 महीने से 6 महीने 4 दिन आज सरहद पर, दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन को चलते हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जो एक राज्यसभा के सांसद की विदाई पर फूट फूट कर पार्लियामेंट में रोकता है, वो 500 किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलता, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है किसी सरकार के लिए? वो प्रधानमंत्री जो एक कुत्ते का पिल्ला उसकी गाड़ी के सामने आने पर उसको गोद में उठा लेता है, वो 500 किसानों की मौत पर कुछ नहीं बोलता। और छोड़िए साहब 500 किसानों की मौत की बात, जो आदमी लाशों के अंबार के अंदर पश्चिमी बंगाल में चुनाव प्रचार पर जाता है, जो पश्चिमी बंगाल में सिर्फ और सिर्फ, देखिए राहुल जी ने कहा है, कल उनका बयान आया है कि एक नौटंकी देश में चल रही है, और मैं उस बात का, राहुल जी की बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक नाटक कंपनी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी नाटक कंपनी है और नरेंद्र मोदी उसका सरपरस्त है, उसका बादशाह है, वो सबसे बड़ा उसका लीडर है। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से लाशों के अंबार लग रहे थे, जवान बच्चे लोगों के जा रहे थे, जवान मौतें हो रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी चाहते तो पश्चिमी बंगाल के चुनाव को
रुकवा सकते थे, छोड़ सकते थे, वहां पर कोई और अल्टरनेटिव जो व्यवस्था थी वो कर सकते थे। लेकिन सत्ता की भूख, सत्ता का लालच इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के मन में इतना भयंकर और विकराल रूप से जन्म ले चुका है कि कोरोना की भेंट, जो दूसरी लहर जिसको हम बोलते हैं, जो कोरोना की दूसरी लहर है, उसके लिए केवल और केवल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। एक प्रधानमंत्री को उदाहरण पेश करना चाहिए था जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे मार्च के महीने में। देखिए, जनवरी में करीब 2000 डेथ का जो सरकारी आंकड़ा है वो आता है, फरवरी के अंदर शायद 5000 का आंकड़ा आता है और मार्च में फिर वो 2-2.5 का करीब आंकड़ा आता है। लेकिन अप्रैल में वो आंकड़ा अब कम से कम 3000, 4000, 45,000 अप्रैल के अंदर डेथ जो है वो आंकड़ा आया है। और जहां तक मई का मामला है साहब, मेरे ख्याल से करीब 1 लाख डेथ जो है अकेले मई के महीने में हो चुकी है। और ये किस वजह से है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लीजिए चुनाव, जबरन चुनाव, वहां पर पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं। पंचायत के चुनाव से पहले वहां पर कोरोना नाम की कोई ज्यादा चीज नहीं थी, लेकिन पंचायत का चुनाव होते ही जिस तरीके से कोरोना बम उत्तर प्रदेश में फूटा है, लोगों की जानें गई हैं, लाशें गंगा में तैर रही है, गंगा के किनारे कितनी। अब मोदी साहब किस्मत की बात करते हैं साहब, सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान तो हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। उसकी वजह बड़ी साफ है कि हिंदू संस्कृति के अंदर कहीं यह नहीं लिखा कि हिंदुओं को दफनाया जाता है। पहली बार नरेंद्र मोदी बड़ी शान के साथ एक बात कहते हैं कि पहली बार यह भी हुआ है कि हिंदुओं को अपने शव संस्कार करने की बजाय, जलाने की बजाय दफनाने पड़े। मैं बिल्कुल इस सरकार को 0, -0 और उससे कहीं नीचे नंबर होते हैं, मैं वो देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जो राज्यों में सरकारें बैठी हैं, उन्होंने चाहे किसानों का मामला हो, चाहे छोटे व्यापारी का मामला हो, छोटे दुकानदार का मामला हो, चाहे कर्मचारी का मामला हो, कर्मचारियों की डीए की किस्तें नहीं मिली हैं। अभी मेरे पास एक भाई ने एक खबर भेजी है, 75,000 करोड़ रुपया की कर्मचारियों का डीए की किस्त बाकी है। और देखिए, बेशर्मी लोगों की मैं मानता हूं कि एक तरफ डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा घोषित किया जाता है और दूसरी तरफ जो बाबा रामदेव है, जो इनका लाला रामदेव है, बाबा रामदेव है, नरेंद्र मोदी का खास पिट्ठू है, वो व्यक्ति उन कोरोना योद्धाओं के बारे में कहता है कि जो डॉक्टर खुद मरने से नहीं बच सकते वो देश के लोगों को क्या बचाएंगे। ये देश के डॉक्टर का अपमान नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान पर हमला है। ऐसे लोगों की सरकार चल रही है, देखकर दुख होता है। बिल्कुल ऐसी सरकार को जो नालायक है, जो निकम्मी है, जो नाकारा है, और जिसे 1.5 साल के अंदर यह समझ में नहीं आया कि लॉकडाउन के अंदर बाजारों में भीड़ कैसे कम करनी है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये हमारी बदनसीबी है कि 3 साल इस सरकार को और झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया या नहीं दिया ये भी एक सवाल है, क्योंकि मशीनों पर अक्सर आरोप लगाए गए, इस तरीके से जो मामला। लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि 3 साल इस सरकार को झेलना पड़ेगा। मैं परमपिता परमात्मा से इस मौके पर सिर्फ 2 बातें कहूंगा कि जो किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं और इस कोरोना महामारी के अंदर जो प्रधानमंत्री और सरकार की फेलियर की वजह से जो कोरोना महामारी के अंदर जिन लोगों की जानें गई हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और हिंदुस्तान के लोगों को ये 3 साल तक ये दर्द बर्दाश्त करने की ताकत दे।